हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी जो है अभी ट्रेंडिंग के अंदर है, जिसका नाम है नायब तहसीलदार भर्ती। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में अलग अलग जगह से आपको जानकारी मिल रही है। कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि ये वैकेंसी जो है आरएएस के माध्यम से आएगी, या ये वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर आपके जो सारे डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। आपको ऑथेंटिक प्रूफ के माध्यम से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये वैकेंसी जो है कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, क्या इसमें उम्र सीमा रखी गई है, कितना यहाँ पर जो है इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, एज क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्या इसका सिलेबस है। ये सारी चीजें आपको अभी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको बिना सबूत, बिना तथ्यों के, बिना प्रूफ के कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है। अभी आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अब यहां पर जो ऑथेंटिक सोर्स है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा आपको देखना है दोस्तों। सारे जो डाउट्स है आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे और कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो यहां पर मैंने बताया है कि लोग जो है, कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। बेकार की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो जो मैं यहाँ पर चीजें आपको बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। तो नए हो दोस्तों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल कलर का बटन है। और यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, स्टडी विद एमके के नाम से, या आप टेलीग्राम में जाके इसको सर्च करना स्टडी विद एमके। इसलिए दोस्तों इसको ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट्स वगैरह, इस भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी, सारी चीजें आपको यहाँ पर एकदम निःशुल्क मिल जाएगी। तो पहला काम आपको यही करना है। चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप यहां पर इस भर्ती के बारे में देता हूं। तो यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक विज्ञापन दिखा रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा यह विस्तृत विज्ञापन 28 तारीख को यहां पर दोस्तों जो है जारी किया गया था 2023 के अंदर। ठीक है। अब यहां पर दोस्तों ये जो विज्ञापन है इसमें आप देख सकते हो आरएएस और आरटीएस, ये जो वैकेंसीज है इसके बारे में बता रखा है। यानी सीधी सीधी अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो ये आरएएस का नोटिफिकेशन है जो लास्ट टाइम वैकेंसी गई है। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे सर कि आप नायब तहसीलदार भर्ती के बारे में बता रहे हो और ये आरएएस का नोटिफिकेशन आप क्यों दिखा रहे हो। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि नायब तहसीलदार की जो भर्ती है जो है यहाँ पर नहीं आने वाली है, उनको मैं अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ प्रूफ कि क्यों आने वाली है, क्या इसके ऑथेंटिक सोर्स हमारे को मिले हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये आएगी भर्ती। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा, ये है राजस्थान तहसीलदार सेवा। ठीक है। अब आपने भी सुना होगा और हम भी कहते हैं कि बिल्कुल आरएएस के माध्यम से जो है नायब तहसीलदार की भर्ती आती है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो है नायब तहसीलदार का इस नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं कर रखा है कि नायब तहसीलदार की जो है यहां पर बता नहीं रखा है कि भाई इतने पद नायब तहसीलदार के। यहां पर आरटीएस के जो पद है वो बताए जाते हैं। और आप सभी को पता है आरटीएस जो होता है वो पहले नायब तहसीलदार पे उसकी नियुक्ति होती है, उसके बाद आरटीएस बनता है। ये चीज आपको भी पता है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नायब तहसीलदार की डायरेक्ट जो है आरएस के अंदर जो है यहाँ पर पद दिए होते हैं, डायरेक्ट पद नहीं दिए होते हैं। यहाँ पर जो है उनको नायब तहसीलदार सिलेक्शन होने के बाद बनाया जाता है, जब उनकी पोस्ट उनको आरटीएस मिल जाता है उसके बाद में जो है उनको नायब तहसीलदार बनाया जाता है। वो जो वैकेंसीज होती है, जो रिक्तियां होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है ये पद मिलता है। ठीक है। तो ये बात आप क्लियर कर लेना। ठीक है। अब यहां पर चलते हैं दोस्तों आगे। देखिएगा यहां पर दोस्तों जो इसमें आयु सीमा है वो यहां पर आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही मेन पॉइंट है दोस्तों इस भर्ती का। जो नायब तहसीलदार भर्ती आने वाली है उसका महत्वपूर्ण सोर्स बता रहा हूं आपको। देखिएगा यहां पर साफ साफ बता रखा है, आरएएस का जो विज्ञापन जारी हुआ था कि आरएएस के अंदर 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम जो है यहां पर आपकी आयु होना चाहिए। यानी 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तब आप आरएएस में फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद ही आप एसडीएम बन सकते हो, उसके बाद ही आप जो है आरटीएस बन सकते हो, नायब तहसीलदार बन सकते हो। ये चीज आपको पता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन यहां पर देखिएगा, अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगा इसको पूरे नोटिफिकेशन को। यहां पर देखिएगा एज ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसके अंदर जो एज बता रखी है कि भाई आपकी उम्र जो है 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं, फिर से सुन लीजिएगा,
20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना आपकी जो जनवरी का फर्स्ट डे आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है काउंटिंग की जाएगी। समझ में आ गई बात? तो अब मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि आरएएस के अंदर जो है 21 वर्ष की आयु दे रखी है और नायब तहसीलदार के अंदर बता रखा है 20 वर्ष, तो 20 वर्ष वाला बच्चा क्या आरएएस में फॉर्म भर देगा क्या? अरे भर देगा या नहीं भर देगा? भरेगा या नहीं भरेगा? बताओ। जो बच्चे कह रहे हैं सर आरटीएस के थ्रू नायब तहसीलदार की वैकेंसी आरएएस के थ्रू आ रही है, तो भाई यहाँ पर ये 20 वर्ष क्यों लिख रखा है इन्होंने? है इसका जवाब मांगो, वहां पर आप जाओ है अधिकारियों से पूछो कि भाई ये 20 वर्ष क्यों लिखा है। इसी आधार पे हम बता रहे हैं कि भर्ती आ रही है और फिर आप सोते रह जाओगे, फिर सब आएंगे। देखो हमने पहले बता दिया था वैकेंसी आ गई है, हमने ये बता दिया था ये सेवा नियम है। देखो दोस्तों, हालांकि ये चीजें होती रहती है, इस चीज को मानता हूं, लेकिन कई लोग गुमराह करने में बहुत आगे रहते हैं। आपको खुद इस चीज पे बताते रहते हैं लेकिन गुमराह करते रहेंगे आपको। ये चीज मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। आप मान रहे हो वैकेंसी बिल्कुल यहां पर दोस्तों फिर आ जाएगी, तो आप क्या करोगे भाई? बताओ, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? और सारी वैकेंसीज कौन ले जाएगा? जो ऑलरेडी आरएएस के अंदर जो है जिनकी अच्छी रैंक नहीं आई है या वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो ले जाएंगे, फिर आप बैठे रहोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तैयारी शुरू करो अभी से, वेस्ट नहीं जाने वाली है तैयारी आपकी खराब नहीं जाएगी, कुछ ज्ञान मिलेगा आपको पढ़ने से दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यहां पर देखिएगा, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूं कि फालतू समय वेस्ट कीजिए, इसके बहाने आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका आरएएस में सीधा एसडीएम में भी सिलेक्शन हो सकता है ना। सिलेबस भी मिलता जुलता ही है। यहां पर देखिएगा, अब देखो दोस्तों, यहां पर 20 वर्ष आपको बता दिया है इसके अंदर और यहां पर 21 वर्ष। अब आप खुद दिमाग लगा लो कि भाई अगर यहां पर 21 वर्ष होती तब अपन सोच लेते कि भाई ये आरएस के थ्रू ही आएगी, लेकिन यहां पर तो 20 वर्ष बता रखी है भाई और यहां पर 21 वर्ष है। अब नायब तहसीलदार के लिए कैसे फॉर्म भर पाएगा इसके अंदर? बताओ, आरएस के अंदर बच्चा है? ये इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे। जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो बच्चे ऐसे बता रहे हैं और जो वो सभी जो शिक्षक महोदय हैं जो कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब मुझे भी दे दीजिएगा कि भाई यहां पर 20 वर्ष क्यों है। ठीक है, और कहने का मतलब दोस्तों, कुछ शिक्षक महोदय ये भी कह रहे हैं कि भाई जो है गलती हो सकती है। हाँ, मानते हैं गलती हो सकती है, लेकिन गलती हो सकती है तो उसका सुधार भी होना चाहिए ना। अभी तक कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं आई है वापिस इसके ऊपर, है ना। जब प्रतिक्रिया आ जाएगी तो हम भी मान लेंगे कि भाई हाँ। और दूसरी बात, अभी जो मैं पीडीएफ आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, उसमें आपको कहीं पर भी आरएएस का जिक्र नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जो इसके अंदर आयु सीमा में छूट है वो भी सब बता रखा है इसके अंदर। 5 वर्ष की आपको छूट यहां पर मिलेगी। जो यहां पर दोस्तों एससी एसटी ओबीसी इनसे जुड़े हुए हैं, इनको 5 वर्ष की छूट। इसके अलावा जो महिला है यहां पर किसकी, जनरल कैटेगरी की, उनको भी 5 वर्ष की छूट और 10 साल की छूट मिलेगी जो यहां पर ओबीसी की महिला है। ठीक है, एससी की महिला है, एसटी की महिला है, इनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। जनरल की महिला को 5 वर्ष की है और ओबीसी को, पुरुष को 5 वर्ष की। बाकी जनरल की आयु सीमा आपको पता ही है, यहाँ पर 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है। ठीक है, अब ये मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन के अंदर जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हो इस बात को आप? चलिए अब आगे यहाँ पर दोस्तों बढ़ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यानी राष्ट्रीयता यहाँ पर पूछी गई है, तो ये चीजें भी इसके अंदर मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सिलेबस। उससे पहले जो इसकी पीडीएफ है पूरी, वो आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा। अब दोस्तों पीडीएफ से पहले एक चीज और, आप कई बार मुझे कमेंट और मैसेज कर रहे हो कि सर जो है इसकी तैयारी कैसे करें हम। देखो, तैयारी के लिए हमने पूरा यहाँ पर कोर्स इसका बना दिया है, आराम से आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको नुकसान नहीं देगा ये कोर्स, इतना मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। इस तरीके से यहाँ पर चीजें हैं, आराम से जाइएगा, इसको ज्वाइन कीजिएगा। दोनों पार्ट इसमें भू राजस्व अधिनियम वगैरह सारी चीजें आपको मिलेगी। मात्र 1999 रुपए का कोर्स है ये। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या इस नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, यहाँ पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जाइए, क्लासें वगैरह लीजिए, आराम से आपकी जो है अच्छी तैयारी होगी और सिलेक्शन भी होगा। और आप उन सभी लोगों से आगे रहोगे जो लोग अभी असमंजस की स्थिति में है कि मुझे इसकी तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई अगर आप इसकी तैयारी करोगे, सीधा आप आरएस की तैयारी कर रहे हो ऐसे मान लो आप। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी यहाँ पर किंतु परंतु नहीं सोचना है। मात्र 1999 रुपए खर्च करना है और कहीं पर भी खराब नहीं होने वाले पैसे। चीजें आपको शानदार मिलेगी, आपका लेवल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% इसके अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको जो है जो इसका नोटिफिकेशन है उसकी तरफ लेके चलता हूं, फिर सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिएगा, ये इसका जो है नोटिफिकेशन आपके सामने तैयार है
और पहले जो इसका नोटिफिकेशन था वो अंग्रेजी में था, तो कई बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि सर आप हिंदी में एक बार बताइए। तो यहां पर देख लीजिएगा, इसमें साफ साफ बता रखा है कि भर्ती का जो स्रोत है, सेवा में नायब तहसीलदार के पद पर निम्नलिखित स्रोतों के स्रोत से प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुपात में की जाएगी। ठीक है, कैसे की जाएगी भर्ती, यहां पर साफ साफ बता रखा है। देखो इसमें ये प्रमोशन वगैरह से, सीधी भर्ती से, ठीक है ना, ये देखो पदोन्नति से, सारी चीजें बता रखी है। अब आगे चलते हैं, इसी के अंदर सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आराम से आप बने रहिएगा वीडियो के अंदर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा नए हो तो, क्योंकि पूरी अपडेट दे रहा हूं मैं दोस्तों आपको। बाकी आपके विवेक पे निर्णय करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप इसकी तैयारी करो। ठीक है ना, अगर आपको नौकरी चाहिए भाई तो आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है ना, हमारा काम है बताने का, ठीक है, और लोगों का काम है कहने का। कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है ना, आप समझ चुके होंगे लोग आपको किस तरीके से गुमराह करते आ रहे हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, महिलाओं के लिए यहां पर आरक्षण भी बता रखा है। सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थी के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30% होगा। यहां पर आप देख लीजिएगा, ये आरक्षण भी बता दिया इसके अंदर। सारी चीजें भाई इसको विस्तार से पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और आगे देखो, यहाँ पर ये राष्ट्रीयता जो मैंने अभी बताई थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक हो या भूटान का नागरिक हो, कोई तिब्बती शरणार्थी हो, ठीक है ना, ये चीजें इसके अंदर। ठीक है ना, अब ऐसे ही नोटिफिकेशन में आती है ना सारी चीजें, तो भाई इसमें क्यों मेंशन कर रखा है यहाँ पर ये चीजें। अब देखो आयु, देखो 11 नंबर पॉइंट मैंने पहले आपको इंग्लिश के अंदर बताया था, और यहाँ पर फिर बता रखा है आयु, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात आने वाली 1 जनवरी को 20 वर्ष चाहिए तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट मुझे क्लियर कीजिएगा सभी, क्यों दिया है यहाँ पर इन्होंने भाई। अगर आरएस के माध्यम से आ रही तो ये पॉइंट क्यों दिया है भाई, है ना, इस पॉइंट ने परेशान कर दिया सबको। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देख लीजिएगा 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष नहीं होनी चाहिए। भाई यहाँ पर अगर 21 वर्ष हो जाती तो हम भी सोच लेते कि कहीं ना कहीं आरएस के माध्यम से हो रही है, लेकिन यहाँ पर बता रखा है भाई 20 वर्ष, तो फिर हम क्यों नींद में सोए, हम तो तैयारी करेंगे, हमारा तो काम है पढ़ाने का। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों अब यहाँ पर आपने देख लिया सारी चीजें। अब आगे देखिएगा, अब कुछ कह रहे हैं कि त्रुटि हो गई है। अब देखो उन चीजों पे मैं नहीं जाता हूं जो विभाग का काम है, अब वो अपने से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और कई अनुभव है उनको कई वर्षों का, तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई त्रुटि हो सकती है, और फिर भी देखो हो सकती है, तो अपन उसके लिए जो आएगा नोटिफिकेशन वो भी आपको बताएंगे। तो ऐसे आपको जो है टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर ये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा वगैरह ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखो ये आयु सीमा आपके सामने पूरी पड़ी है यहाँ पर। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखते रहिएगा सारी चीजें इसके अंदर। ये देखो 40 वर्ष, और बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इसको विस्तार से पढ़ोगे तो आपको खुद को लग जाएगा कि वास्तव में क्या। अब देखो 16 नंबर पॉइंट और देखो, परीक्षा की आवृत्ति सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा। लो भाई ये क्या दे रखा है, प्रतियोगी परीक्षा। ये प्रतियोगी परीक्षा क्या होती है, रिटन एग्जाम। अब यहां पर बता रखा है क्या रिटन एग्जाम हम आरएस के माध्यम से लेंगे, बता रखा है क्या कहीं। यहां पर केवल दे रखा है कि सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी। आरएस प्रत्येक वर्ष होती है क्या, नहीं होती है ना, प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी जब तक कि सरकार आयोग के परामर्श से किसी विशेष वर्ष में परीक्षा आयोजित न करने का विनिश्चय कर ले। समझ गए हो बात को, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे देखो, अब नीचे देखो, और यहां पर विज्ञापन देखो, नोटिफिकेशन की बात कही गई है कि विज्ञापन में यह भी प्रावधान होगा, जो ये विज्ञापन जारी करेंगे उसमें यह भी प्रावधान होगा कि जो अभ्यर्थी प्रस्तावित पद पर कार्यभार ग्रहण करेगा उसे परीक्षा अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से मासिक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। पद का वेतनमान विज्ञापन में अन्यत्र दर्शाया जाएगा। समझ गए हो बात को भाई, यहाँ पर यह भी बता दिया है कि क्या वेतन वगैरह जो नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और आगे देख लीजिएगा, पूरा ये बड़ा ये नोटिफिकेशन है जो अभी उन्होंने जारी किया था, और यहाँ पर देख लीजिएगा ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। अब आप भाई इतनी चीजें अपन देख रहे हैं, और इसके अंदर सबसे मजे की बात है कि ये कहीं नहीं लिख रखा है कि भाई ये चीजें आरएस के माध्यम से हम भरेंगे या आरटीएस पे नियुक्ति होगी उसके माध्यम से जो है हम प्रशासनिक सेवा के माध्यम से सीधी जो है उसे अपन ये वैकेंसीज लेंगे, कहीं जिक्र ही नहीं कर रखा है। तो भाई हम क्यों फिर इस चीज का लोड लें, समझ रहे हो बात को। तो भाई अब आपके सामने सवाल यही है कि सबसे पहले तो तैयारी शुरू करो, और तैयारी शुरू करो, कोई तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी आपको, ठीक है ना, उल्टा आपको जो है लाभ ही देके जाएगी तैयारी, नुकसान नहीं देगी। ठीक है, तो इसका जो ये कोर्स है ये ज्वाइन करने पे बहुत बड़ा फायदा आपको ये होगा कि मान लो
आपका आरएस के अंदर सिलेक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा बताओ? आरएस में भी सिलेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि कोर्स यहाँ पर उसी तरीके से आपका डिजाइन किया गया है। और संभावित जो सिलेबस है वो देख लीजिएगा, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं सर सिलेबस क्या रहेगा। और हाँ, योग्यता में भी उस नोटिफिकेशन के अंदर बता रखा है, ग्रेजुएशन है योग्यता, साफ साफ बता रखा है उसके अंदर, मैंने अभी बताया नहीं आपको, ग्रेजुएशन उसके अंदर बता रखा है। ये देखो, ये आपका सिलेबस, पेपर फर्स्ट संभवतः 2 पेपर, जिसमें राजस्थान जीके और जीएस और कुछ हिंदी। इसके अलावा पेपर 2 में आपका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम, ये तो आना ही है भाई, आपको पता है। अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जॉब है तो फिर ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने ये तैयार किया और चीज़ें वेस्ट नहीं जाने वाली हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और जो बच्चे ये कोर्स वगैरह 94,688,436 पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, डिटेल से और जानकारी मिल जाएगी कैसे कोर्स बाई करना है आपको, ठीक है ना। अगर वहाँ से नहीं कर पा रहे तो इस नंबरों पे आप संपर्क कर लेना, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो लोग ये बातें बोल रहे हैं वो खुद आज के 3-4 महीने पहले इस वैकेंसी के बारे में अपडेट दे चुके हैं। आप जाके उनकी प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। 3-4 महीने पहले लगभग राजस्थान के सभी शिक्षक महोदयों ने इस भर्ती के बारे में आपको अवगत कराया है, लेकिन वही कंफ्यूजन वाली स्थिति के अंदर। तो इसीलिए दोस्तों ये चीजें पेपर में भी आई थी, आपको पता है। और मैं कोई मनगढ़ंत चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं सोर्स के माध्यम से आपको बता रहा हूं, है ना। आपने खुद ने देखा होगा अभी विस्तार से एज क्राइटेरिया, रिजर्वेशन और सारी चीजें, और उसमें कुछ बता ही नहीं रखा। तो भाई कैसे मान लें कि भाई ये भर्ती जो है डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट होती थी पहले, लेकिन डायरेक्ट भी आरटीएस, उसमें कहीं नायब तहसीलदार का पद नहीं दे रखा था। उसमें भी नोटिफिकेशन जो आरएस का था उसमें भी आपको पता है कि जैसे आरटीएस के माध्यम से होती है तो फिर आरटीएस पे चयन होता है, उसके बाद में नायब तहसीलदार कुछ सालों के लिए रहता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूं अब आपका जो है यहाँ पर पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा, सिलेबस को लेकर, एज क्राइटेरिया को लेकर, वैकेंसीज को लेकर, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 250 के आसपास आप मान सकते हो, 225 से लेकर 250 के बीच में, ठीक है। 225 से लेकर 250 के बीच में, ठीक है। ये इतनी ही आएगी भाई, आप मत सोचना कि 2,500-3 हज़ार आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए ताबड़तोड़ तैयारी करनी पड़ेगी आपको और फिर आ जाएगी। और ये बात मैंने एनिमल अटेंडेंट वैकेंसी के बारे में कही थी आज के लगभग 1-1.5 साल पहले कि वैकेंसी आएगी बच्चों, आएगी जल्ददारी की। उस समय सब सो रखे थे, फिर जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया तो सब बोलने लगे आ गई वैकेंसी, ये हो गया। और मेरे वीडियो आप जाके चेक कर लो, प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं सोर्स के माध्यम से ही जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। मेरा काम भ्रमित करना नहीं है, और ये सब चीज़ें आप अपने विवेक से भी काम में ले सकते हो। मेरा कोई आप पे फोर्स नहीं है कि भाई आप जो है ज़बरदस्ती मेरा कोर्स ज्वाइन करो, या फिर जो है मैं चीज़ें कह रहा हूँ उनको आप जो अपने दिमाग में ऐसे कर लो कि सर का फ्रेशर आ गया। ना ना ना, आप अपने हिसाब से, आप पढ़े लिखे हो यार, आप जो है पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट युवा हो, आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि भाई मेरा कोई नुकसान तो होगा नहीं अगर मैं तैयारी करूंगा तो, ठीक है। ये बात बता रहा हूँ मैं, और बाकी अपनी मर्जी है और पढ़ते रहिएगा। हमारा काम है नौकरियों के बारे में अवगत कराना, आपको पढ़ाना और आपको अलर्ट करना समय समय पे। अब जल्द ही यूआरओ से संबंधित भी एक नोटिफिकेशन वीडियो और उसके बारे में जानकारी मैं लेकर आने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है क्या उस भर्ती की स्थिति है, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, आप सभी को पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्टडी विद एमके। आप टेलीग्राम में जाकर सर्च जरूर कर लेना, 10,000 बच्चे वहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आप भी जल्दी से जाकर जुड़ जाना। किसी को अगर मेरी बातों से जो है दिल के अंदर ठेस पहुंची है तो मैं उनको क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि भाई देखो ये चीज़ें ऐसी होती है कि कई स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर फलाने टीचर ने ये बोला आपके बारे में, या उनका ये वीडियो देखो। कई बच्चे मुझे वीडियो का लिंक भी शेयर कर देते हैं कि देखो सर आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो मैं देखो सबको समान मानता हूँ, जो सभी शिक्षक महोदय हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई अब कुछ कहते हैं व्यूज के चक्कर में सर कर रहे हैं। देखो भाई व्यूज के चक्कर में आप भी तो यही काम कर रहे हो ना। व्यूज से आपको भी पता है कितनी अर्निंग होती है ना। आप जानते हो कितने पैसे कमा सकते हैं अपने व्यूज से, है ना, $1-2 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी भी नेगेटिविटी के अंदर आपको नहीं लेना है, और जो भी गुरुजन आपको चीज़ें बता रहे हैं उनका आपको ध्यान रखना है, सम्मान करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के खिलाफ आपको जो है प्रतिशोध रखना है, इसीलिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नए सेशन के अंदर, और जो चीज़ें मैंने बताई है ये बिल्कुल उस नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसके आधार पे मैंने बताई है आपको, ठीक है। कोई मनगढ़ंत चीज़ें नहीं है, मैं पुनः आपको बार बार कह रहा हूँ, और पूरा आपका क्लियर किया है मैंने यहाँ पर। ये देखो ये सारे एज क्राइटेरिया वगैरह के माध्यम से, यहाँ पर सबसे बड़ा आधार यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हो
इसके माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम। और जल्दी ही संभवतः भगवान अपनी जो है यहाँ पर इस मनोकामना को पूरी करेगा वैकेंसी निकाल के, तो अपन क्लास से भी जल्द शुरू करने वाले हैं और फिर आपको यकीन हो ही जाएगा कि हाँ सर। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, कोर्स जरूर परचेज कर लेना अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, थैंक यू।